हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथस्कोप क्लासेज। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 12th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशंस। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको समाकलन के बारे में बताया था और उस पर आधारित कुछ आपको फार्मूलों के बारे में बताया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, निम्न फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरक्षर विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें अगर कोई फलन दिया है उसका हमें प्रति अवकलज समाकलन निरक्षर विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना होगा कि हमें एक ऐसा फलन ढूंढना होगा जिसका कि अवकलज क्या होना चाहिए, साइन 2x होना चाहिए। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम जानते हैं कि cos 2x एक ऐसा फलन होता है जिसका कि sin 2x क्या होता है, अवकलज होता है। अगर हम d/dx cos 2x का करें तो ये होता है हमारा -2 sin 2x। तो -2 को नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा -1/2 d/dx cos 2x और ये हो गया आपका sin 2x। ठीक, इतना हुआ। अब -1/2 को अंदर लाते हैं तो ये हो जाएगा d/dx -1/2 cos 2x, ये हो गया आपका sin 2x। तो हमने एक ऐसा फलन ढूंढा जो cos 2x है, जिसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, मतलब अवकलज किया। तो हमें क्या मिला, sin 2x। मतलब cos 2x का जब हमने अवकलज निकाला तो हमें sin 2x मिला। तो हमें एक ऐसा फलन मिल गया जिसका कि हमने क्या किया, अवकलज किया, तो हमें sin 2x मिल गया। तो जो ये निकल के आया यही sin 2x का हमारा क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो चूंकि इसलिए sin 2x का dx, sin 2x का इंटीग्रेशन समाकलन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x और प्लस का c। तो सबसे पहले हमें जब भी ऐसा फलन दिया हो और हमसे कहा जाए कि प्रति अवकलज समाकलन निरक्षर विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला हमें काम ये करना होगा कि हमें कोई एक ऐसा फलन ढूंढना होगा जिसका कि अवकलज sin 2x होना चाहिए। मान लिया जो भी फलन दिया हो तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कि कोई भी एक फलन ऐसा हम ढूंढ लेंगे कि जिसका हम लोग क्या करें, अवकलज करें, वो sin 2x आना चाहिए। तो हमने एक cos 2x एक फलन ढूंढा जिसका हमने अवकलज किया तो हमें sin 2x मिला। फिर हमने जो sin 2x का जो हमें अवकलज मिला, यही sin 2x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशंस क्या कहलाएगा, -1/2x और cos 2x प्लस c कहलाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है cos 3x दिया गया है। इसका भी हमें करना है निम्न फलनों के प्रति अवकलज समाकलन निरक्षर विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो cos 3x एक हमें फलन दिया गया है, हमें एक ऐसा फलन ढूंढना है जिसका कि प्रति अवकलज, जिसका अवकलज क्या होना चाहिए, cos 3x होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि sin 3x का अगर हम लोग क्या करें, d/dx करें तो क्या हो जाएगा, 3 cos 3x हो जाएगा। 3 को नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 d/dx sin 3x और ये हो जाएगा आपका cos 3x। 1/3 को अंदर लाते हैं तो ये हो जाएगा d/dx 1/3 sin 3x, ये हो गया आपका cos 3x। तो हमने एक ऐसा फलन ढूंढा sin 3x जिसका हमने अवकलज किया तो हमें cos 3x मिला। तो जो आपका cos 3x का जो अवकलज निकला यही आपका इसका x के सापेक्ष cos 3x का क्या कहलाएगा, समाकलन कहलाएगा। तो चूंकि cos 3x dx क्या कहलाएगा, 1/3 sin 3x प्लस का c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, cos 3x का हमें एक ऐसा फलन ढूंढना था कि जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें या अवकलज करें तो हमें cos 3x मिलना चाहिए। तो हमने एक ऐसा फलन ढूंढा sin 3x जिसका हमने क्या किया, अवकलज किया तो हमें cos 3x मिला। तो cos 3x का जो ये अवकलज आया यही हमारा cos 3x का x के सापेक्ष समाकलन कहलाएगा, समाकलन का ये आंसर कहलाएगा। तो ये निकल के आया 1/3 sin 3x प्लस c। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका e की पावर 2x। तो e की पावर 2x हमें एक फलन दिया है, इसका हमें प्रति अवकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हमें एक ऐसा फलन ढूंढना है कि जिसका हम अवकलज करें तो वो e की पावर 2x होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं d/dx e की पावर 2x। अगर इसका हम लोग क्या करें, d/dx करें तो ये निकल के आएगा 2e की पावर 2x। 2 को नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 d/dx e की पावर 2x और ये हो जाएगा e की पावर 2x। 1/2 को अंदर लाते हैं तो ये हो जाएगा d/dx 1/2 e की पावर 2x और e की पावर 2x। तो हमने एक ऐसा फलन ढूंढा e की पावर 2x जिसका हमने d/dx मतलब अवकलज किया तो हमें e की पावर 2x मिला। मतलब एक ऐसा फलन हमने ढूंढ लिया कि जिसका हमने अवकलज किया तो हमें e की पावर 2x मिला। तो e की पावर 2x मिला तो इसका जो ये अवकलज आया है यही इसका e की पावर 2x का क्या कहलाएगा, समाकलन कहलाएगा। तो चूंकि e की पावर 2x का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 1/2 e की पावर 2x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर ये आपको दिया गया है। तो हमें एक ऐसा फलन ढूंढना है, एक ऐसा फलन ढूंढना है कि जिसका हम लोग अवकलज करें तो हमें ax प्लस बी का होल स्क्वायर मिलना चाहिए। तो मान लेते हैं, हम जानते हैं कि d/dx ax प्लस बी का क्यूब। अगर इसका हम लोग क्या करें, प्रति अवकलज निकाले तो ये हो जाएगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर हम लोग ax प्लस बी का करेंगे तो ये a आ जाएगा। तो 3a को हम नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 d/dx ax प्लस बी का होल ट्वाइस। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने एक ऐसा फलन ढूंढ लिया ax प्लस बी का होल क्यूब जिसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिल गया ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम अंदर ले आते हैं तो ये हो जाएगा d/dx 1/3 ax प्लस बी का क्यूब और ये हो जाएगा ax प्लस बी का होल ट्वाइस। तो अब इसको जो हमें ax प्लस बी का होल क्यूब का हमें एक ऐसा फलन मिल गया जिसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिला ax प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका जो अवकलज निकला वही इसका क्या कहलाएगा, समाकलन कहलाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर और dx तो ये हो जाएगा 1/3a और ax प्लस बी का होल क्यूब प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग सभी लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।